नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान शख्स की शादी आखिर बंदरिया के साथ कैसी हो गई और यह जोड़ी कमाल कर गई। इस वाकया को जिसने भी सुना वह हैरान रह गया मित्रों। तो आइए बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। चूंकि उसका पति बहुत पहले जब यह बच्चे छोटे थे तभी गुजर गया था, वह जैसे तैसे करके अपने तीनों बच्चों को पालती पोसती और धीरे धीरे बड़ा कर रही थी। अब धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी, इसलिए लोगों के घर जाकर चूल्हा चौकी करना, लोगों के काम करना, अब उससे ये सब चीज़ें हो नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, अब तुम लोग घर का जिम्मेदारी संभाल लो, अब मुझसे ये सब काम नहीं हो पाता। क्योंकि बच्चे भी बड़े संस्कारी थे, इसलिए बड़े दोनों बेटे ने यह कहा कि चलो ठीक है, हम लोग जाकर बाहर से कमा कर लाएंगे। और छोटे भाई को माँ की सेवा के लिए रख दिया कि तुम माँ के साथ रहना और जो भी माँ की ज़रूरत पड़े तुम वह ला कर देना। धीरे धीरे दोनों भाई मिलकर कुछ रुपए पैसे इकट्ठा करने लगे और जिसकी बदौलत ये आराम से 2 वक्त की रोटी खा लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तीनों भाई जवान हो गए थे और माँ बिल्कुल बूढ़ी होती जा रही थी। अब उससे खाना तक नहीं बन पा रहा था। इसलिए वह कहने लगी कि बेटा ऐसा करो कि तुम लोग अपनी अपनी शादी कर लो, क्योंकि मेरी तो उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं कहीं जाकर बहू देख पाऊँ यह मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम अपनी अपनी शादी अपने हिसाब से कर लो। घर में बहुएं आ जाएंगी तो तुम लोगों को भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा और हमें भी भरपेट भोजन मिल जाएगा और मेरा समय भी पास हो जाएगा। अब तीनों भाई कहने लगे, माँ तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, भला हम लोग अपने लिए कहाँ से बहू ढूंढने जाएंगे, और यह काम तो माँ बाप का होता है, बाप तो नहीं है। अब तुम ही हो और तुम ही हम लोगों के लिए बहू ढूंढो। बच्चों के बार बार कहने पर वह बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, यदि तुम लोग मुझे ही जिम्मेदारी दे रहे हो तो चलो मैं एक काम करती हूँ, उसमें तुम लोग मेरी मदद करो। वह अपने तीनों बेटों को लेकर जंगल की तरफ निकल गई और जंगल में जाकर एक पेड़ की डाली की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि देखो, तुम लोग इस पेड़ पर चढ़ जाओ और एक एक करके इसकी एक एक डाली काटना शुरू करो। जो डाली जिस ओर गिरेगी वह लड़का उस ओर अपने लिए बहू ढूंढने निकल जाएगा और उसे उसके मन मुताबिक बहू उसी दिशा में मिल जाएगी। सबसे पहले बड़े बेटे की बारी आई और वह पेड़ की ऊपरी डाली पर बैठकर काटने लगा। काटते काटते डाली पूरब दिशा की तरफ गिरी। माँ ने इशारा किया, बेटा तुम्हारा ससुराल पूरब दिशा में होगा, तुम इधर ही अपने लिए बहू ढूंढने निकल जाओ। दूसरे लड़के ने काटना शुरू किया। उसकी डाली पश्चिम दिशा में गिरी। माँ ने कहा, तुम्हारी बहू पश्चिम दिशा में होगी, तुम अपनी पत्नी के लिए पश्चिम दिशा में चले जाओ। अब बारी आई सबसे छोटे बेटे की। उसने जब डाली काटना शुरू किया तो वह डाली ठीक पेड़ के जड़ के पास गिर गई। अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो किस दिशा में जाए। तीनों भाई बड़े हैरान हुए। वह माँ के पास पहुँचे और माँ को बताए कि माँ, अब छोटा भाई कहाँ अपने लिए पत्नी ढूंढने जाए। तो माँ ने कहा, इसकी पत्नी इसी जंगल में कहीं होगी, इसलिए यह डाली जड़ के पास गिरी है। अब माँ के कहे मुताबिक तीनों बच्चे अपनी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए निकल गए। बड़ा बेटा पूरब दिशा में अपने लिए पत्नी ढूंढने लगा, उससे मझला जो था वह पश्चिम दिशा में, और छोटा बच्चा जो था वह उसी जंगल में भटकने लगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, ऐसे खोजते खोजते 3 दिन बीत गए और तीसरे दिन के बाद से माँ ने कहा था, तुम लोग वापस आ जाना और हमें बताना कि क्या हुआ। छोटा बेटा अपने लिए पत्नी ढूंढते ढूंढते जंगल में कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी के पास गया और झोंपड़ी का दरवाज़ा जब खोला तो उसमें बहुत ही खूबसूरत एक बंदरिया बैठी हुई थी और वह इंसानी आवाज़ में इससे पूछने लगी, बताओ तुमने दरवाज़ा क्यों खोला,
तुम क्या चाहते हो? पहले तो वह लड़का हैरान हुआ, लेकिन फिर वह बोला कि मुझे एक पत्नी की तलाश है और मैं एक पत्नी को ढूंढते हुए इस जंगल में इधर उधर भटक रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? वह बंदरिया कहने लगी, अरे पत्नी, वो तो मैं बन ही सकती हूँ। तुम यदि तैयार हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसने बंदरिया की बात पर पहले तो मजाक उड़ाई, फिर उसने कहा, तुम सच बोल रही हो? वह कहने लगी, हाँ, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं वो कर सकती हूँ। तुम मुझे जो भी काम दोगे मैं वो कर सकती हूँ। इतने पर वह लड़का बोला, ठीक है, जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बंदरिया भागी भागी उस झोंपड़ी के अंदर गई और तत्काल थोड़ी ही देर में वह चाय बनाकर लेकर चली आई। उसने वह चाय पिया, उसे चाय बड़ा ही अच्छा लगा। वह तो हैरान रह गया कि आखिर यह छोटी सी बंदरिया इतनी सारी सफाई से इतने अच्छे काम कैसे कर ले रही है। लेकिन चूंकि अब तीसरा दिन हो चुका था और माँ के कहे मुताबिक उसे माँ के पास जाना था, इसलिए वह माँ के पास चला गया। चूंकि दोनों भाई पहले ही आ गए थे और माँ पूछने लगी, बताओ तुम लोगों ने अपने अपने लिए पत्नी ढूंढ ली? बड़ा बेटा कहने लगा कि हाँ माँ, मुझे मेरी पत्नी मिल गई। महिला बेटा कहने लगा कि हाँ माँ, मुझे भी मेरी पत्नी मिल गई। छोटे बच्चे का चेहरा बहुत ही उदास से लटका हुआ था। उससे जब माँ ने पूछा तो न हाँ कह पाया न ना कह पाया, चुपचाप सिर हिला दिया। माँ कहने लगी, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मेरे तीनों बेटों की शादी हो जाएगी। माँ ने कहा, शादी के पहले मैं चाहती हूँ कि तीनों बेटे कुछ न कुछ अपनी अपनी पत्नी से बनवा के लाएं, जिससे मैं पहले ये जांच परख लूँ कि वो सच में हमारे बेटों के साथ रह पाएंगी या नहीं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जाओ अपनी अपनी पत्नी से मेरे लिए रोटी बना कर लाओ, मैं उनके हाथों की रोटी खाना चाहती हूँ। बड़ा बेटा और महिला बेटा तो बड़े खुश हुए कि चलो माँ ने बड़ा छोटा सा काम कहा है। लेकिन छोटा बेटा बहुत ही उदास हो गया। वह सोचने लगा, भला वह बंदरिया माँ के लिए रोटी कैसे बनाएगी। वह चुपचाप उदास मन से उस बंदरिया की झोंपड़ी की तरफ चला गया और वहां जाकर वह चुपचाप उदास मन से बैठा था कि बंदरिया का नज़र उस पर पड़ा। वह भागी भागी उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है, इतने उदास आप क्यों हैं? उसने अपनी माँ की सारी बातें बता दी। बंदरिया कहने लगी, बस इतनी सी बात है, आप इतने परेशान हो गए, रुकिए मैं झट से आपके लिए रोटी बना कर लाती हूँ। वह झोंपड़ी के अंदर गई और जल्दी जल्दी रोटी तैयार करना शुरू कर दी और रोटी बहुत ही खूबसूरत बनाकर लाकर अब उसको रोटी दे दी। अब तीनों भाई रोटी ले लेकर आए। बड़े भाई की रोटी देखकर माँ ने कहा, चलो बहू ने तो बहुत ही अच्छा रोटी बनाया है। ठीक है। दूसरे भाई की पर रोटी देखकर कहा, चलो थोड़ा मोटा है लेकिन ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। जब उसने छोटी बहू के हाथ का रोटी देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। ये तो बहुत ही गोल और बहुत ही पतली रोटी, भला इतनी अच्छी रोटी कौन बना लेता है। वह बड़ी प्रसन्न हुई, छोटी बहू को बहुत ही आशीर्वाद दिया। लेकिन अभी माँ यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि तीनों बहू उसके मन मुताबिक हैं। इसलिए उसने दूसरी परीक्षा ली और कहा कि जाओ अपनी अपनी पत्नी से इस तौली के ऊपर कढ़ाई करवा कर लाओ और जिसकी कढ़ाई सबसे अच्छी होगी मैं उसको कुछ न कुछ इनाम जरूर दूंगी। अब तीनों भाई अपनी अपनी पत्नी के पास पहुंच गए और उनसे अलग अलग डिजाइन बनवाना शुरू कर दिए। जब छोटा अपनी पत्नी के पास पहुंचा, वह बहुत ही उदास था, क्योंकि वह जानता था कि यह काम तो इतना कठिन है कि वह कर ही नहीं सकती है। फिर उसने जब इसका चेहरा देखा और इसकी उदासी देखी तो उसका कारण पूछा। फिर उसने सारी समस्या कह बताई। उस बंदरिया ने कहा, देखिए, आपको जो समस्या हो वह मुझसे कह दीजिए, लेकिन ऐसे उदास होकर यहाँ मत आया करिए, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वह अंदर गई और झटपट से कुछ अलग ही बनाकर ला कर दे दी। सबने लाकर अपनी अपनी पत्नियों के हाथों की कढ़ाई अपनी माँ को दिखाई। उन सबको वह कढ़ाई पसंद आई, लेकिन छोटी बहू के हाथों की कढ़ाई उसे बहुत ही पसंद आई। वह कहने लगी,
सच में छोटी बहू बहुत ही अच्छी है और उसकी एक एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से बनती हैं। अब ऐसा करो बेटा, तुम सब लोग अपनी अपनी पत्नी को लेकर मेरे सामने आओ और मैं तुम लोगों की शादी करा देती हूँ। दोनों बड़े भाई बड़े खुशी खुशी अपनी पत्नी को लाने चले गए, लेकिन फिर से वह छोटा लड़का करे तो क्या करे, वह भी उस बंदरिया को लेकर अपनी माँ के सामने आया। पहले तो वो दोनों भाई और उनकी पत्नियां बहुत ही खिल्ली उड़ाए, बहुत ही मजाक उड़ाए, लेकिन यह बेचारा चुपचाप सहता रहा। उसकी माँ ने यहाँ तक कहा भी, क्या तुम इसी से शादी करने वाले हो और यही तुम्हारी पत्नी बनेगी? छोटे लड़के ने कहा, हाँ माँ, यही मेरी पत्नी बनेगी और मैं इसी से शादी करने वाला हूँ। उस माँ ने अपने तीनों बेटों की शादी उनके पत्नी के बहुओं के साथ कर दी और तीनों को अलग अलग घर दे दिया। लेकिन हर बात में छोटे बहू की खिल्ले उड़ाते रहते थे ये दोनों भाई और उनकी पत्नियां मिलकर। इसलिए छोटे बेटे ने घर छोड़कर बाहर जाने का फैसला कर लिया और वह बंदरिया के साथ जंगल की तरफ निकल गया। चलते चलते काफी रात्रि ढल चुकी थी और वह इतनी अंधेरी भरे रास्ते से जा रहे थे जिससे कि उनको अंदाजा न लग सका। और रास्ते में एक ऐसे कुआं पड़ा जिसमें वह बंदरिया गिर पड़ी और उनकी गिरने की आवाज़ सुनकर वह लड़का चिल्लाने लगा, चीखने लगा। भला करे तो क्या करे, उसने रात भर उसी कुएं के पास बैठा रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई उसकी मदद कर दे, कोई उसकी मदद कर दे। लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आया। वह वहाँ चिल्लाता चिल्लाता वहीं पर सो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ और वह वैसे ही अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था कि तभी उसे के पीठ पर ठोकने की आवाज़ सुनाई दी। वह झटपट मुड़कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे जगाने का प्रयास कर रही थी। वह उठकर बैठ गया और पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वह कहने लगी कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बंदरिया हूँ जिससे आप शादी करने के लिए तैयार हो गए थे और आपने शादी भी किया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उस लड़की ने वो सब बातें बताई जो उसके साथ घटी हुई थी और उसने ये भी बताया कि बहुत समय पहले एक काले जादूगर ने उसके ऊपर जादू किया था और वह एक लड़की के बंदरिया बन गई थी। उस बंदरिया ने प्रभु से इतनी प्रार्थना की, इतनी विनती की, प्रभु को इतना प्रसन्न किया, जिसकी वजह से प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब किसी लड़के से तुम्हारी शादी हो जाएगी और वह तुम्हें सच्चे मन से अपनी बीवी मान लेगा, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आपने अपने सच्चे मन से मुझे पत्नी मान लिया था। उसके बाद से उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे अपने सही रूप का शरीर मिल गया और मुझे बंदरिया की योनि से छुटकारा मिल गया। यह सब बातें सुनकर वह लड़का बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वह अपनी पत्नी को लेकर पुनः अपने घर की तरफ लौट गया। जब वह दोनों भाई और उसकी पत्नियों ने इस छोटी बहू को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। वह पूछने लगे, भला तुमने अपनी बंदरिया को कहाँ छोड़ाया, तुमने उसके साथ क्या किया? पर उस छोटे भाई ने कहा, शायद आप लोगों की आंखों में उस समय दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय भी ये वही बंदरिया थी जो आपके सामने आज है। इस तरह से मित्रों, ये कहानी हमें यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है, चाहे किसी का सुख हो या दुख हो, कभी किसी की उपहास नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम किसी का यदि मजाक बनाते हैं तो हो ना हो एक दिन वह आपसे बहुत ही आगे निकल जाता है और बाद में आपको पछतावा का सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यादों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे।